सो वेलकम टू आवर वीडियो गाइस। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ सबसे ईजीएस्ट तरीका या सबसे सस्ता तरीका, चीपेस्ट तरीका मैं बताऊँ अपनी चेन को क्लीन करने का एंड ल्यूब करने का। ये सबसे सस्ता भी नहीं है बट हाँ, मैं इसको अपनी तरफ से सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट ही मानता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये है मिट्टी तेल, जिसको कैरोसिन भी बोलते हैं तुम लोग, ठीक है। अब कैरोसिन की जगह तुम डीजल भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी तुम्हें सेम कॉस्ट ही पड़ेगा, 60 या 80 रुपये का लीटर आता है ये भी, ठीक है। तो दोनों तुमको सेम कॉस्ट पड़ेगा, ये सबसे दोनों ही बहुत चीपेस्ट तरीका है। और ये मैंने मंगाया था 450 रुपये का मॉर्टिल का चेन ल्यूब, जो कि है तुम्हारा 400 ml, ठीक है। इसको मैं 3-4 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। अभी भी मैं ये लास्ट टाइम बचा है मेरे पास, लास्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो नाना करते करते मेरे पास 5 से 6 बार ये चल गया, ठीक है। 5 बारी भी अगर ये चल रहा है तो मेरा आराम से 2 महीने 3 महीने ल्यूब हो गई है, 2 महीने तो हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो चेन है ना, तुम्हारी पूरी चेन को क्लीन करना है इससे, मिट्टी तेल से, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे चीपेस्ट मैंने इसलिए बोला कि मैंने ब्रश तक नहीं लिया है। घर में कोई ख़राब ब्रश पड़ा उठा लो, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं हमारे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सबसे चीपेस्ट वे बोला है भाई। अब इससे तुम्हें क्लीन करना है पूरी चेन को। वैसे मेरी चेन ऑलरेडी बहुत क्लीन होगी पहले से, क्योंकि लास्ट वीक मैंने 1-1.5 हफ्ते पहले इसको क्लीन किया था और उसके बाद से मुझे ज़्यादा चलाने को मिली नहीं है गाड़ी ना, सो दैट्स वाई इतना कुछ डस्ट वगैरह इसमें है नहीं। बट क्या रहता है ना कि जैसे 1 से 2 बार वॉश हो जाती है ना गाड़ी, तो उसके बाद तुम्हारा जो ल्यूब है ना वो थोड़ा सा उड़ जाता है, या बारिश वगैरह में या ज़्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह तुम लोग करते हो तो तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। ये अच्छे से जितनी भी तुम्हारी ओरिंग्स है ना, ये दोनों चेन के बीच में जो लॉक होता है, इनको तुम्हें क्लीन करना है अच्छे से, ठीक है। एक ये ये उनके लिए सबसे एफिशिएंट है जिनको नहीं आता ज़्यादातर काम अपनी गाड़ी में, ठीक है। और जिनको आता है वो ऑलरेडी अपना स्प्रॉकेट सेट वगैरह खोल के क्लीन कर लेते हैं, उनको कोई ऐसा इशू नहीं आता, ठीक है। बट ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो न्यूली बिगिन कर रहे हैं इस लाइन में अपनी जर्नी, ठीक है। ये रिंग्स के बीच में साफ़ होना ज़रूरी है, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है बीच में, सेंटर में इतना कुछ मैटर नहीं करता क्लीन होना, ठीक है। ये जो रिंग्स है ना इसकी साइड की, इनके बीच में ये क्लीन होनी चाहिए। तुम डीज़ल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है वैसे मिट्टी तेल से, क्योंकि मिट्टी तेल को उड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको अभी हम कपड़े से साफ़ कर देंगे क्लीन करके ना, ताकि ये जल्दी उड़ जाए, वरना ये बहुत टाइम तक रहेगा इस पर, और तब तक फिर अपन इसको ल्यूब नहीं कर सकते। ल्यूब करने के लिए तुम्हें इसको पहले वेवर ऑफ होने देना होगा, तब जाके तुम इसको दोबारा ल्यूब कर सकते हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट अपनी बाइक पे अगर तुम दिन का आधा घंटा भी दोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा है भाई, हम लोगों के लिए तो नहीं है, ठीक है। और ये जो आउटर पार्ट्स हैं ना, इनको भी इतनी टेंशन नहीं है, इनके जो बीच के पार्ट्स हैं ना, इनकी टेंशन है तुम्हें क्लीन करने की भाई। सबसे अच्छा पार्ट तब आएगा जब मैं तुम्हें बताऊँगा कि ल्यूब कैसे करना है चेन को, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता, और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं आता था। बट तुम इंस्टा पे यूट्यूब पे जाके देखो, बथेरी वीडियोस पड़ी है भाई, बहुत लोग हैं तुमको सिखाने वाले। अगर तुम सीखना चाहते हो तो वो इंडिकेट करते हैं तुम्हें कैसे चेन ल्यूब करनी है, चेन टाइट करनी है, कैसे मेंटेन करना है अपनी बाइक को। इवन सर्विस, माइनर सर्विसेज जो होती है तुम्हारी बाइक की, वो भी तुम खुद कर सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लीनिंग प्रोसेस होता है ख़त्म। अब देखो इसको लगता है सूखने में टाइम, क्योंकि ये मिट्टी तेल है। तो इसके साथ हम एक गेम खेलेंगे, या हम इसको सूखने की बजाय, और यार नहीं भी खेलोगे तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, एक कपड़ा ले लो कोई भी ख़राब सा, ठीक है,
नहीं तो बाद में उसको धोने की बहुत टेंशन होती है भाई। और कपड़ा लेके इसको पूरा सा तुम्हें क्लीन करना है। अगर तुम ये क्लीन नहीं करोगे, और कभी भी भाई बाइक स्टार्ट करके मत करो ये सब चीज़ें ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें जो भी बोलता है कि तुम ये चीज़ बाइक स्टार्ट करके करो, वो चीज़ गलत है भाई। कल को कोई भी चीज़ अगर फंस जाती है तो तुम क्या करोगे भाई? बाइक को बंद करो, आराम से तुम्हारे हाथ से घूम सकता है टायर, नॉट अ बिग डील भाई। और भाई ये हो गई, सूख गई मेरी चेन अब, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्लीनिंग का प्रोसेस भाई। अब आते हैं ल्यूब पे, जो कि है सबसे, मैं तुम्हें चेन दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। मैस मत देखो भाई, तुम देखो ये चेन, मेरी लाइट वहाँ है तो थोड़ा सा इशू तो रहेगा ही भाई। ये देख लो, चेन हो चुकी है पूरी तरीके से क्लीन, ठीक है। और मैस तो तुम्हें पता है होना ही होना है, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं बाकी का काम। अब जो बारी आती है ल्यूब की, ठीक है। तो भाई मैं नहीं कहता मॉड्यूल का लो भाई, किसी का भी ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें तुमको 2 ब्रिसल्स आते हैं, 2 कैप्स आती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली मोर एफिशिएंट है अगर तुम गाड़ी बंद करके करते हो तो, पर मैं प्रेफर बड़ी वाली करता हूँ भाई, हाथ फंस गया किस दिन तो। इसके तुमको 2 से 3 राउंड स्प्रे करने हैं बस, वो भी बताता हूँ मैं कैसे। शेक वेल बिफोर यूज़, ठीक है। लुक एट द रिंग्स, यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो रिंग्स है ना, यहाँ पे तुम्हें स्प्रे करना है। एंड भाई मैं सच बोलता हूँ, पहले लेफ़्ट साइड कर लो, फिर राइट साइड करना, सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है तुम्हारे पास। इसका रीज़न ये है, 2 राउंड में तुम्हारी पूरी चेन मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और ईजी आराम से करो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तुम ऐसे यहाँ से स्प्रे करते हो ना, और वो तुम्हारी डिस्क पे, ब्रेक पैड्स पे अगर चली जाती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम करती है आगे चल के। इसलिए मैं कभी भी इसको ऐसे मारना प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट और एफिशिएंट वे है, इसको ऐसे ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। एज आई टोल्ड, नो बडी इज़ परफेक्ट। हमारा अब 1 राउंड हो गया, अब अपन दूसरी साइड के राउंड पे मार रहे हैं। जितना हो सके पास से मारोगे तुम्हारे लिए ईजी है, कम खर्च होगा भाई। 3000 किलोमीटर तक तुम इसको यूज़ कर सकते हो, इवन अभी भी हल्का फुल्का बाकी है इसमें। ये हमारी चेन हो चुकी है ल्यूब और क्लीन, ठीक है। अभी मैं इसको बाहर नहीं निकालूँगा, ठीक है। थोड़ी देर मैं इसको ऐसी खड़ी रहने दूँगा, जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तब मैं इसको लेके निकलूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे मिलते रहेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जो कि मैं नहीं बनाता इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंटरेस्ट तुम्हें आया नहीं होगा मुझे पता है, पर ठीक है भाई, मुझे बड़ा आता है ऐसी हरकतें करने में अपनी बाइक को लेके। सी यू नेक्स्ट टाइम।